अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मजमून पर बात करेंगे। हमारा मौजू है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत के नसीब में बेटा नहीं होगा। इस मौजू को हम इस्लाम की रोशनी में समझेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के हवाले से ही बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मसले का असल मतलब क्या है और इस्लाम में औरत और औलाद का क्या मकाम है। इस्लाम ने औरत को बहुत ही ऊंचा मकाम दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो लोग अच्छे काम करें, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे। और इसका हवाला है कि सूरह निसा आयत नंबर 124 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के तले है। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि औरत खासकर माँ का मकाम कितना ही बुलंद है। इस्लाम में औरत को माँ, बीवी, बेटी और बहन के रूप में बहुत ही इज्जत दी गई है। लेकिन आज कुछ लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि बेटा ना होना किसी औरत की कमी है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर में लिखी है औलाद देना, बेटा देना या बेटी देना। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अब आइए इस हदीस की तरफ से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में कुछ खास बातें फरमाई हैं। मगर हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी हदीस पूरी तरह समझे बिना उसका गलत मतलब निकालना नहीं चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटा देता है और जिसे चाहता है दोनों ही देता है और जिसे चाहता है उसे औलाद नहीं देता। इसका हवाला है सूरह शुरा आयत नंबर 39-50 का। महफूम इस आयत से साफ है कि औलाद का मसला पूरी तरह अल्लाह के हाथ में है। कोई औरत अगर बेटा ना जने तो ये उसकी कमी नहीं, ये अल्लाह की मशीयत है। और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की एहतियात करती है, अल्लाह की इबादत करती है और नेक अमल करती है, तो अल्लाह उसे जन्नत का हकदार बनाता है। इस हदीस से जाहिर है कि औरत की कामयाबी बेटा पैदा करने में नहीं बल्कि उसकी नेकी और अल्लाह से ताल्लुक़ में है। कभी कभी लोग कहते हैं कि फला औरत के नसीब में बेटा नहीं तो वे कमज़ोर है। यह गलत फहमी है। इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि बेटा ना होना औरत की नाकामी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे समाज में कुछ लोग बेटे को बेटी से ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन इस्लाम में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उन्हें तालीम दे और उनकी शादी अच्छे घर में करे, तो वो बेटियां उनके लिए जन्नत का जरिया बनेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में देखिए, अल्लाह ने आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी बेटी दी और वो इतनी ही प्यारी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मेरे जिगर का टुकड़ा कहते थे। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की नेमत है। अगर किसी औरत को बेटा नहीं मिलता तो इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है और वही होता है। तो आइए अब एक मिसाल देखते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। वो खुद एक औरत थी और अल्लाह उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया, लेकिन उनकी इज़्ज़त बेटे की वजह से नहीं थी। उनकी इज़्ज़त उनकी नेकी, उनकी इबादत और अल्लाह पर यकीन की वजह से थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने औलाद नहीं दी, लेकिन क्या कोई इस तरह ऐसा कह सकता है कि वो कामयाब नहीं थी? नहीं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थी और इस्लाम की सबसे बड़ी आलिमा थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि औरत की कामयाबी बेटा पैदा करने में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और नेक ज़िंदगी में है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर लिखी है। अगर किसी औरत को बेटा नहीं मिलता तो उसे मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी में हमेशा ही भलाई होती है और हमें चाहिए कि हम अपने दिल में ये गलतफहमी निकाल दें कि बेटा ना होना औरत की कमी है। बेटा हो या फिर बेटी, दोनों अल्लाह की ही रहमत है और अगर अल्लाह किसी को औलाद ना दे तो वो उसकी मर्ज़ी है। तो आइए एक दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी मर्ज़ी पर राज़ी रखा करे, हमें नेक औलाद दे और जो लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं उन्हें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।